हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी एवेन्यू क्लासेस। नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जिनका 30 और 31 अगस्त को पेपर है वो लोग इस सेशन को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि जीएसटी से लगभग 2 से 3 प्रश्न ज़रूर पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग के लिए यह टॉपिक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जा रहा है। दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए अपने टॉपिक से चलने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। तो चलते हैं आज के सेशन को देखते हैं कि हमारे जीएसटी के सेशन में इसमें देख लेते हैं कि देखिए जीएसटी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को मैंने कवर किया हुआ है। जैसे जीएसटी मॉडल कहाँ से लिया गया था, इसके ब्रांड एम्बेसडर, इसके जनक किसे कहते हैं, किस समिति की सुझाव पर ये जीएसटी लागू किया गया भारत में, और जितनी भी दरें इसकी हैं। ये देखिए मैंने चार्ट एक बना दिया है कि 5%, 12%, 18% जितनी भी दरें हैं उसको मैंने इसमें शामिल किया हुआ है। तो दोस्तों चलते हैं, शुरू से शुरुआत करते हैं अपने जीएसटी टॉपिक की, जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, अगर जीएसटी के फुल फॉर्म की बात करें तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको याद रखिएगा, आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और अगर दूसरा देखते हैं कि जीएसटी को 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। ये भी पूछ सकता है, प्रश्न बन सकता है कि कब राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। तो 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई और 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत इसको अधिनियमित किया गया। ठीक है, और किस अनुच्छेद के तहत लाया गया? अनुच्छेद 279A जोड़ा गया 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे, देखते हैं कि जीएसटी परिषद जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री अध्यक्ष, इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण जी। ठीक है, सुश्री निर्मला सीतारमण जी, इनको याद रखिएगा, पूछ सकता है, सीतारमण जी। ठीक है, जीएसटी परिषद जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री अध्यक्ष होती हैं और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राजस्व या वित्त राज्य मंत्री जो होते हैं वो प्रतिनिधि सदस्य के रूप में शामिल होते हैं जीएसटी परिषद में। अब देखते हैं कि जीएसटी एक शासी निकाय है। अब ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि जीएसटी कौन सा निकाय है, शासी, स्वायत्त, शासी? तो शासी निकाय है जीएसटी, जिसमें 33 सदस्य होते हैं। जीएसटी में कुल कितने सदस्य होते हैं? 33 सदस्य होते हैं और 2 सदस्य केंद्र से, जिसमें 2 सदस्य केंद्र से होते हैं तथा 31 सदस्य जिसमें 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों से होते हैं। ठीक है, प्रश्न बन जाएगा कि कुल कितने सदस्य होते हैं जीएसटी परिषद में? तो 33 सदस्य होते हैं, जिसमें 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों से होते हैं और 2 सदस्य केंद्र से होते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कि स्थापना जीएसटी के विभिन्न पहलुओं पर निर्णय लेने के लिए की गई है। तो जीएसटी की स्थापना क्यों की गई है? तो जीएसटी के विभिन्न पहलुओं पर निर्णय लेने के लिए की गई है। और इसकी अगर जीएसटी लागू कब हुआ भारत में अपने? तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी कानून लागू किया गया अपने भारत में। और देखते हैं कि यह जीएसटी मॉडल कनाडा के जीएसटी मॉडल के आधार पर बनाया गया है। तो प्रश्न ऐसे बन सकता है कि ये अपना भारत का जीएसटी मॉडल जो है वह किस देश के जीएसटी मॉडल पर बनाया गया है? तो एक कनाडा के जीएसटी मॉडल के आधार पर बनाया गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि वर्तमान में अमिताभ बच्चन जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इस समय वर्तमान में अमिताभ बच्चन जी जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। प्रश्न पूछ चुका ये। तो इससे पहले का पूछ सकता है कि इससे पहले कौन जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर था? तो पीवी सिंधु को जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर 2017 में बनाया गया था। ठीक है, इससे अमिताभ बच्चन जी से पहले। चलते हैं नेक्स्ट पे कि अटल बिहारी वाजपेयी एवं विजय केलकर ने जीएसटी की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी और विजय केलकर ने जीएसटी की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्हीं को जीएसटी के जनक के रूप में जाना जाता है। तो जीएसटी के जनक के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी को जाना जाता है। और जीएसटी की स्थापना की अगर बात करें तो इसका सुझाव किसने दिया? तो विजय केलकर समिति। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न कि जीएसटी स्थापना का सुझाव किस समिति के द्वारा दिया गया? तो विजय केलकर समिति 2002 में जो आया था, इसी के द्वारा जीएसटी परिषद की स्थापना का सुझाव दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट पे। फ्रांस को विश्व में जीएसटी के जनक के रूप में जाना जाता है। फ्रांस को सबसे पहले अगर जीएसटी जहां लागू हुआ था वो फ्रांस में लागू हुआ था। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछ सकता है। और जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर है या अप्रत्यक्ष कर है, ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि जीएसटी कौन सा कर है? तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है।
ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के लिए जीएसटी दरों को 4 स्लैब में विभाजित किया गया है। ये प्रश्न आपके पेपर में बना था, कितने स्लैब में जीएसटी को विभाजित किया गया है, तो 4 स्लैब में 5% जीएसटी, 12% जीएसटी, 18% जीएसटी और 28% जीएसटी। अगर साथियों जीएसटी के प्रकार की बात करें तो 3 प्रकार के जीएसटी को बांटा गया है, आईजीएसटी, एसजीएसटी और सीजीएसटी। आईजीएसटी वो है कि जो एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर होता है वो आईजीएसटी होता है, और एसजीएसटी की बात करें राज्य वस्तु एवं सेवा कर जो होता है वो एसजीएसटी होता है, और सीजीएसटी की बात करें तो जो केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर जो होते हैं वो सीजीएसटी होता है। ठीक है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, आईजीएसटी की बात करें तो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एसजीएसटी की बात करें तो स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, चलते हैं अब देखते हैं कि वस्तु एवं सेवा कर की शुरुआत के बाद से जीएसटी परिषद ने कई बार विभिन्न उत्पादों के लिए जीएसटी दरों में संशोधन किया है। तो जो संशोधन 2024 में प्राप्त हुए हैं हमें, संशोधन होने के बाद उनकी दर क्या है, हम उन्हीं को देखेंगे। ये जो हमारे पेपर में इस बार पूछा है तो उसी के आधार पे हमें पेपर में पूछ सकता है जीएसटी की दर क्या है, तो हम उसको देख लेते हैं। 0% जीएसटी को वैसे जीएसटी के दर में गिना नहीं जाता है, लेकिन जो 0% है उसको भी हम देखते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, हम देख लेते हैं कि 0% में कौन कौन सी जीएसटी की दर 0% जिस पे लगी है। तो दूध हो गया, दही हो गया, नमक हो गया, अंडा हो गया, और स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा सेवा और भारतीय रेलवे और प्लेटफार्म टिकट, ये जितने हैं ये 0%, इन पे कोई भी जीएसटी टैक्स नहीं लगता है। ठीक, और 5% की जीएसटी की अगर बात करें तो जिस पे लगता है वह दही है, मसाले हैं, कोयला है, समाचार पत्र हो गया, घरेलू एलपीजी हो गया, और सभी प्रकार के खाद्य तेल, जितने भी खाद्य तेल हम इस्तेमाल करते हैं उन पे जीएसटी 5% लगता है। ठीक, अब 12% जीएसटी की अगर बात कर लें तो घी पे 12% जीएसटी, मक्खन पे 12% जीएसटी, लकड़ी पे 12% जीएसटी, पत्थर पे 12% जीएसटी, और भवन ईंट का जो भवन निर्माण होता है उस पे 12% जीएसटी है, कपास पे भी 12% जीएसटी है। ठीक है दोस्तों, और 18% जीएसटी की बात करें तो कलम मतलब पेन पे हमारे 18% जीएसटी है। ठीक, और चॉकलेट की बात करें तो उस पर भी 18% जीएसटी, मोबाइल पे 18, मोबाइल का भी पूछा हुआ था पेपर में कि मोबाइल पे कितने % जीएसटी है, तो 18%, और कोको उत्पाद पे 18% जीएसटी, होटल आवास जो हैं उस पर 18% जीएसटी लगाई गई है। चलते हैं नेक्स्ट पे कि 28% जीएसटी किन किन उत्पादों पे लगी हुई है। तो तंबाकू जो है या तंबाकू उत्पाद जो हो गए उन पे 28% जीएसटी है, मोटर वाहन जितने भी हैं उन पे 28% जीएसटी है, सीमेंट पे 28% जीएसटी है, एसी की जो मशीनें हैं एयर कंडीशनिंग उन पे 28% जीएसटी है, जुआ जितने भी जुआ प्रकार के खेल होते हैं उन पे भी 28% जीएसटी लगाया गया है, कैफीन युक्त पेय पदार्थ जो होते हैं उनमें भी 28% जीएसटी उन पर लगाया गया है, डाक और कुरियर सेवा पे भी 28% जीएसटी लगाया गया है। दोस्तों आप लोग एक बार इसको स्क्रीनशॉट में ले लीजिए, मैं रुक जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, और आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा 1 या 2 बार, आप लोगों को अच्छे से ये याद हो जाएगा, या पेपर में जैसे ही प्रश्न पूछेगा आप लोगों को एक बार तुरंत जैसे ही आ जाएगा सामने। तो एक आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब नीचे भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ये पूरा का पूरा, ताकि आपकी स्क्रीनशॉट में पूरा आ जाए। ये भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको जीएसटी दरों को आप लोग फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, और रिवाइज करने के बाद इसको अच्छे से पूरी क्लास देख लीजिएगा 1-2 बार, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। दोस्तों इससे 1 या 2 क्वेश्चन जरूर बनेंगे आपके पेपर में, इसलिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।